बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 42 पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पॉपुलेशन का। वर्ल्ड पॉपुलेशन का मतलब होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि जितना आप लोगों का साइज ऑफ पॉपुलेशन होता है या जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपके यहाँ रह रहे होते हैं वो आप लोगों की पॉपुलेशन होती है, यानी कि आबादी होती है। सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ह्यूमन या बहुत सारे जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं जितने भी सिटी टाउन या रीजन या किसी कंट्री में या दुनिया में रह रहे होते हैं वो आप लोगों की पॉपुलेशन होती है। ठीक है, आप लोग डिटरमिन करते हैं इसको प्रोसेस कॉल्ड सेंसस, यानी कि मर्दमशुमारी से आप डिटरमिन करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है पॉपुलेशन की? वो होती है आप लोगों के पास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसके बाद सेक्स रेशियो और उसके बाद एज स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के आप लोगों की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से कैसे कैसे रह रही है। एक होती है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि एक स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद इन एन एरिया। किसी भी एरिया के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं ना, वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में उनके घर आपस में जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड हुए हुए होते हैं। ठीक है, वो होती है स्पेशियल। ठीक है, उसके बाद एक होती है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कि लोग इधर उधर बस उनका कोई पैटर्न नहीं होता रहने का। कोई एक इधर यहाँ रह रहा है तो 50 किलोमीटर पे जो है फिर कोई अकेला घर बना हुआ होगा, मतलब वो रैंडमली जहाँ उनको जगह मिलती है वहीं पे बैठ जाते हैं, तो वो एक रैंडम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद यूनिफॉर्म होता है कि इवनली स्पेस जो है ना वो टेरिटोरियलिटी, यानी कि एक मतलब इलाके की बुनियाद पे जो है ना वो इक्वली स्पेसिस पे जो है वो खूबसूरत अंदाज में ऑर्गेनाइज करके जो लोग रह रहे होते हैं घर बना के, उसको वो यूनिफॉर्म कहते हैं। और क्लाइमेट होता है कि जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वादियों में ज़्यादातर जहाँ दरिया होते हैं, दरिया के आसपास आबादियाँ ज़्यादा होती है क्योंकि उन लोगों को पानी का मसला होता है तो वो आसानी से वहाँ से पानी भर सकते हैं। उसके बाद हमारी आ रही है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि जो एक प्रोपोर्शन होती है ना मेल और फीमेल की कितनी कितनी है, वो आप लोगों की सेक्स रेशियो होती है। जो मोनोगैमस स्पीशीज होती हैं, जैसे आप हमारी जो है इंसान जो है वो मोनोगैमस स्पीशीज़ है। ठीक है, जहाँ पे एक ही वक्त में एक ही जो है वो बर्थ हो सकती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 50-50 सेक्स रेशियो जो होती है तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ को ज़्यादा मैक्सिमाइज करती है। ठीक है, जब एक जैसी ग्रोथ होगी तो क्योंकि जब एक जो है वो फैक्टर अगर मेल कम है फीमेल ज़्यादा है तो भी जो है वो ग्रोथ जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम होगी। अगर कोई मतलब दोनों में से कोई एक ज़्यादा है तो फिर जो है वो, लेकिन अगर दोनों की जो है रेशो सेम है तो फिर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद आ जाता है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एज के जितने भी पॉपुलेशन में, वो उसका एज स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल 13 से लेकर 19 तक जो होते हैं उन सबको टीन एज कहा जाता है, तो वो टीन एजर्स जो होंगे वो एक एज स्ट्रक्चर में फॉल करेंगे इस तरह से। उसके बाद फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन चेंज के। पॉपुलेशन जो हमारी चेंज होती है उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक तो होती है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है जितनी किसी की कैपेबिलिटी होती है ऑफ स्प्रिंग यानी कि चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने की, वो उनकी फर्टिलिटी होती है। उसके बाद एक होता है मोर्टेलिटी, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन में डेथ हो रही होती है, अमवात हो रही थी, उसकी वजह से भी हमारे पॉपुलेशन में जो है वो आबादियों में चेंजेस आते हैं, तो वो एक होती है मोर्टेलिटी। उसके बाद एक होता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है बाहर की पॉपुलेशन से आपके अंदर कंट्री में या आपकी पॉपुलेशन के अंदर कुछ लोग मूव करके आए हैं, तो वो होता है आप लोगों का इमिग्रेशन। इसकी वजह से भी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। इमिग्रेशन का मतलब होता है आप लोगों की अपनी पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल्स बाहर की पॉपुलेशन की तरफ मूव करके गए हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों की जो पॉपुलेशन होती है वो डिक्रीज होती है। तो ये 4 फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का पॉपुलेशन चेंज हो जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और उसके अलावा ये फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं, ये आप लोगों को शॉर्ट में आ सकते हैं। लैंग्वेजेस कौन कौन से स्पोकन है हमारे पाकिस्तान में? पंजाबी है, पश्तो, सिंधी, उर्दू, सराइकी, बलूची, बरूही, हिंद को। इसके साथ अगर आप लोग परसेंटेजेस याद कर सकते तो आप लोग कर लें। पंजाबी की और उर्दू की आप लोग कर लें, ज़्यादातर जो है ज़्यादा चांसेस इनके हैं आने के पेपर में। और बाकी जो हैं आप लोग देख लें, अगर कर सकते हैं तो कर लें, वरना सिर्फ असेसमेंट और पास्ट फाइल्स पे ये आप लोग जो है वो रिलाई करें। उसके अलावा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जो लोग देहातों से शहरों की तरफ मूव करते हैं। अर्बन पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो 36% है टोटल पॉपुलेशन, यानी कि 36% जो टोटल आबादी होती है पाकिस्तान की, वो उसमें से 36% जो है वो शहरों में लोग रहते हैं। जो एक रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है, लोगों का शहरों की तरफ मूव करने का जो रेट है वो है 3.1%। अब आगे है ओवर पॉपुलेशन के काजेज क्या है। ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इशू है हमारे पूरे जो है वो प्लेनेट का। हमारी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ग्रो करती जा रही है दिन पर दिन, और पिछले 50 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा मेडिकल एडवांसमेंट हुई है और एग्रीकल्चर की भी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अब काजेज ऑफ पॉपुलेशन क्या है? एक है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि आप लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, आप लोगों की जो लो इनकम फैमिलीज होते हैं उनके जो है वो ज़्यादा चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, एक क्योंकि उन लोगों को ये खौफ नहीं होता कि हमारे ज़्यादा बड़ी फैमिली की वजह से जो है ना वो हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो फॉल कर जाएगा, बल्कि वो ये समझते हैं कि जितने ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे कल को वो बड़े होकर ज़्यादा हाथ बटाएंगे तो हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई होना स्टार्ट कर देंगे।
उसके बाद हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जब कोई पॉपुलेशन जाहिर से पता है तेज़ी से बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी ओवर पॉपुलेशन होनी है। बर्थ रेट जो है वो पाकिस्तान का वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ग्रोथ रेट पाकिस्तान का 2.1% है। उसके बाद ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ के क्लाइमेट की वजह से भी पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होता है। जो वार्मर इलाके होते हैं ना वहाँ पे प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह से फिर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो जल्दी जो है वो तेज़ी से जो पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। हमारे पाकिस्तान भी वार्मर क्लाइमेट में आता है। उसके आगे है हमारे ड्रॉप इन द डेथ रेट, यानी कि डेथ रेट जैसे आप लोग देखिए मेडिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी आ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अमवात जो है वो बहुत ज़्यादा लेट उम्र में जाके होती हैं। अब डेथ रेट जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा राइज करती चली जा रही है। उधर से आप लोग देखिए बर्थ रेट ज़्यादा है, जैसे डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज़, आप लोगों को बताया कि इमिग्रेशन जो होती है, यानी कि बाहर की कंट्री से कोई आप लोगों की कंट्री में जब आकर रहना लोग स्टार्ट कर देते हैं, आप लोगों की पॉपुलेशन खुद ब खुद बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अफगान रिफ्यूजीज़ लाखों की तादाद में हमारे मुल्क में हैं, जैसे जैसे वो रिफ्यूजीज़ हमारे पाकिस्तान में आते चले जा रहे हैं, हमारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ। सन प्रेफरेंस, यानी कि सन बेटों को जो है वो ज़्यादा तरजीह दे दी जाती है, इस वजह से भी ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो ख्वाहिश होती है सन की, उसकी वजह से वो करते करते 10-12 चिल्ड्रन हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की एक नॉर्म भी है कि सन को जो है ना वो ज़्यादा प्रेफरेंस की जाती है, और लोग ये भी समझते हैं कि जितने ज़्यादा हमारे जो है वो बेटे होंगे वो कल को ज़्यादा जो है वो हमारा हाथ बटाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वाला कंसेप्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। उसके बाद फैमिली प्लानिंग की एब्सेंस है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है फैमिली प्लानिंग के बारे में, मेथड्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है। वो कहते हैं कि जो बस चाइल्ड बर्थ जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो हमें इसके खिलाफ जो है ना वो लड़ना नहीं चाहिए। तो लोग जो है वो क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग को जो है वो यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अर्ली मैरिजेस, जल्दी शादियाँ हो जाना, ये रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ से 16 साल से लेकर 22 साल की उम्र तक के दरमियान जो है वो रूरल एरियाज़ में शादी कर दी जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनकी जल्दी शादियाँ करने में, एक तो वो सोशल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा उन लोगों को होता है, दूसरा वो जो वट्टे सड्डे की शादियाँ होती हैं उसमें भी वो भी एक काज होता है कि वो जल्दी शादियाँ कर देते हैं। दूसरा इलिटरेसी, जहालत, ये बहुत बड़ा काज है हमारी ओवर पॉपुलेशन का। जब लोगों को पता ही नहीं है कि ओवर पॉपुलेशन के जो है वो अफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जब लोगों को पता ही नहीं है हम लोगों ने कैसे कंट्रोल करें, फैमिली प्लानिंग उन लोगों के पास नहीं होती, उन लोगों को किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो कैसे जो है वो करेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे, और वो कैसे जो है वो किसी मेथड को अपनाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये 9 फैक्टर्स थे, आप लोगों ने इनके नेम्स अच्छी तरीके से याद करने हैं। बाकी तो नेम्स अगर आप लोगों को याद होगी तो आप लोग खुद ब खुद आगे से जो है वो लिख लेंगे। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन के असरात क्या क्या हैं, इंपैक्ट्स कौन कौन से हैं। एक तो ये है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना वो दिन ब दिन डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखें ओवर पॉपुलेशन हो जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आबादी बढ़ रही है, तो वो क्या करते हैं कि हमारे जो नेचुरल हमारे जो कुदरत में जो जितने भी ज़खायर पाए जाते हैं वो ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से शॉर्टेज होती चली जा रही है। ठीक है, अब पानी की आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है, पीने का साफ पानी तो कहीं मिलता ही नहीं है, शहरों में फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। इस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल डैमेज होकर शुरू होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आप लोग देखें लोग अब ज़्यादा लकड़ियाँ काट के अपनी जो है वो जलाना उनको या फर्नीचर बनाना, लकड़ियों का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट करते चले जा रहे हैं। तो ये हमारा जो पानी के ज़ख़ीरे हैं, दरिया वगैरह, वो खुश्क होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो पॉपुलेशन के ग्रो करने की वजह से डिप्लीट होती चली जा रही हैं। पिछले 50 सालों में तो बहुत ज़्यादा ये हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। हमारा जो वाइल्ड लाइफ होती है, यानी कि जानवर जो होते हैं उनके शिकार के लिए, खाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा शिकार किए जाते हैं, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है वो एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है। उसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, आप लोग देखते हैं हमारी सोसाइटी में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, पोल्यूशन कितनी ज़्यादा होती जा रही है। ऑटोमोबाइल्स की वजह से एयर पोल्यूशन होती है, उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन होती है, उसके बाद आप लोग देखें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अब ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कंज्यूम चीज़ें ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा जो है वो वेस्ट फेंकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लैंड पोल्यूशन कितनी ज़्यादा होती चली जा रही है। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट होती है वो उसमें एक तो वो कोयल और नेचुरल गैस ज़्यादा यूज़ होती है, इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो वो डिग्रेड करता चला जा रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है हमारी अब एनवायरनमेंट में कि ग्लोबल वार्मिंग, आप लोग देखते हैं कि पहले क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो हमारी अर्थ के साइडों पर एक शील्ड बनाती चली जा रही है। ठीक है, अब वो शील्ड क्या करती है कि जो हमारी जो सूरज से आने वाली शुआएं होती हैं वो शील्ड को क्रॉस करके हमारी ज़मीन तक तो पहुंच सकती हैं, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती चली जा रही है। आप लोग देखते हैं
हमारी बहुत सारी जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं उसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड नाइट्रस जो है वो रिलीज होता है, वो ऊपर जाके पानी के साथ जो है जब मिलता है तो वहाँ पे वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। ये आप लोग बहुत सारी पहले 9th 10th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन नौकरियाँ किस किस को दें, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है वो बढ़ती चली जा रही है। 5% पाकिस्तानी जो है वो बेरोजगार है, 14% जो है वो अंडर एम्प्लॉयड है, यानी कि उनकी अगर एम्प्लॉयमेंट रोजगार है भी सही तो वो इतना कम है कि वो अपनी रोजमर्रा की लिविंग्स को जो पूरा नहीं कर पाते। कम जॉब्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसको सपोर्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से क्राइम्स की रेशो जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती चली जा रही है उस हिसाब से अगर आप देखें तो सप्लाई तो नहीं ना हम लोग बढ़ा सकते, सप्लाई आप एक एक्सटेंट तक बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ आप लोग ज़्यादा चीज़ डिमांड कर रहे होते हैं लेकिन वो चीज़ कम मौजूद होती है तो लोग आप लोगों को वो चीज़ें महंगी देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर महंगाई होती है हमारी सोसाइटीज़ में, खाने पीने की चीज़ें हो गई, क्लॉथ्स वगैरह आप लोग देखें वहाँ पे क्या होता है, लोगों को फिर पे ज़्यादा करना पड़ता है, महंगाई की वजह से ज़्यादा लोगों को पैसे दे के अपनी फैमिली की जो है वो सर्वाइव जो है वो करवाना पड़ता है। उसके बाद अब लेस फ्रीडम मोर रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। एक तो ये है कि अब बहुत ज़्यादा ऐसे कोई बाहर फैसिलिटीज़ भी नहीं है, एक ओपन लैंड्स भी इतनी नहीं है कि जहाँ आप लोग खुले तरीके से जो है वो घूम फिर सकें। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है तो आप लोगों के जो दूसरों के साथ जो कन्फ्लिक्ट्स होने के ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में अब रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए गए हैं। तो डेमोक्रेसी जो होती है ना, यानी कि हर किसी को जो एक आज़ादी का हक हासिल होता है, वो ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। एक गवर्नमेंट का जो एक टोटलिटेरियन स्टाइल हो गया, यानी कि गवर्नमेंट अब अपनी ही जो है वो मर्जी करती है, ओवर पॉपुलेशन को कोऑप करने की उनको भी स्ट्रेस होती है अभी। उसके बाद क्राइम रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। जाहिर सी बात है जब आप मुख्तलिफ रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं, अब रिसोर्सेज कम है, हर किसी को वही चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि वो गलत तरीके से क्राइम्स करके जो है वो रिसोर्सेज हासिल करने की कोशिश करते हैं। इलीगल वेज से चोरी करेंगे, वो ड्रग कार्टेल्स यानी मंशियात का कारोबार करेंगे, उधर से क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार नहीं है, तो लोग गलत तरीके से कमाने क्राइम करके कमाना स्टार्ट कर देंगे। स्ट्रीट क्राइम जो है वो भी कितने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। जहाँ पे बैलेंस पॉपुलेशन होती है ना जिन कंट्रीज़ में, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम होता है। आगे हमारे पास वे फॉरवर्ड, यानी कि हमें अब इन सारी सूरत हाल में करना क्या चाहिए। इसमें हमारे पास एक ही हल है, हमें अपनी पॉपुलेशन साइज को रिड्यूस करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग को जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेथड्स बताने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? पहले तो बात यह है कि ज़्यादा आप लोग बेटर अच्छी एजुकेशन दें लोगों को और अवेयरनेस दें, यूथ को अवेयरनेस दें, वुमेन्स को अवेयरनेस दें, उनके हेल्थ के बारे में दें कि रिप्रोडक्शन आपकी कम होगी तो आप लोगों की जो है वो हेल्थ ज़्यादा जो है वो अच्छी रहेगी। उन लोगों को बताएं ओवर पॉपुलेशन के क्या क्या अफेक्ट्स हो सकते हैं। ये सारी अवेयरनेस के ज़रिए जो है वो आप लोग जो है वो लोगों को जो है वो एजुकेट कर सकते हैं कि वो फैमिली प्लानिंग की तरफ आएँ, वो मुख्तलिफ जो है मेथड्स की तरफ आएँ, उन लोगों को मुख्तलिफ मेथड्स की तरफ बताएं, उन लोगों को एक्सेस दें कि आप कैसे कैसे इन मेथड्स को जो है तक पहुँच सकते हैं, कैसे आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। टैक्स इंसेंटिव्स, बड़ी जो फैमिलीज होती हैं उस पर टैक्स लगा दें। उसके बाद जो जो ऐसे जो मैरिड कपल्स होते हैं जिनके कम बच्चे होते हैं, उनके जो इनकम टैक्स होते हैं उन पे जो है वो कम कर दिए जाएं। यूके ने तो ये कह दिया पॉपुलेशन मैटर्स के बारे में, गवर्नमेंट को कहा दिया है, यूके चैरिटी पॉपुलेशन मैटर्स ने गवर्नमेंट को कहा है कि आप ऐसे करें कि जिनके हाथ सिर्फ 2 बच्चे होते हैं आप लोग उनके जो है ना वो सब्सिडीज दें, उनको आप लोग उनको जो है ना वो फैसिलिटीज़ दें ज़्यादा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि लोगों में भी ये इंपावरमेंट आएगी कि ये फैसिलिटीज़ हम भी हासिल कर सकते हैं जब हमारे भी कम बच्चे होंगे, ठीक है। तो वो फिर क्या करेंगे कि पॉपुलेशन रिड्यूस करने की तरफ जाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट, आप लोग औरतों को इतनी इंपावरमेंट दें कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ वो जो है वो कर सके, अपनी जो है वो कंट्रोल कर सके, रिप्रोडक्शन जो है वो खुद कंट्रोल कर सके, प्रॉपर्टी को खुद जो है वो बर्थ को जो है वो खुद कंट्रोल कर सके। जो यंग वुमेन्स होती हैं, जो एजुकेटेड वुमेन्स होती हैं, उनको तो अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में पता है, लेकिन घर घर जाके ये एक कंपेन स्टार्ट करनी चाहिए, औरतों को इस बारे में बताना चाहिए कि आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप लोग जो है वो काम, आप लोगों के बच्चे होंगे तो आप लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो मेंटेन कर पाएंगे अपने घर को भी, अपनी सोसाइटी को भी। फैमिली प्लानिंग जो है वो प्रमोट करना चाहिए। मैन हो या वुमेन हो, दोनों को जो है वो कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में जो इम्पैक्ट्स हैं उसके बारे में जो है वो एजुकेट करना चाहिए। ईरान में जब ये इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं 1989 में, तो फर्टिलिटी रेट फॉल करके 2.6 तक आ गया है। रमंदा में 3 गुना जो है वो इंक्रीज रेट हो गया कॉन्ट्रासेप्शन का सिर्फ 5 सालों में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।